पिछले वीडियो में हम लोग समझा था कि किस प्रकार से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है और एयर पहुंच जाता है हमारे लंग्स तक, लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि एल्वियोली तक। एल्वियोली तक जब एयर आया है तो एल्वियोली में किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में, किस रूप में, किस फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ये समझते हैं हम लोग आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एल्वियोली का एक डायग्राम बनाते हैं कि एल्वियोली भाई दिखता कैसा है। ये कुछ ऐसा हम लोग एल्वियोली बनाए, एक मटके के रूप में है एल्वियोली, अंगूर के ग्रेप्स के जैसा होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये किससे सराउंडेड होता है? ब्लड कैपिलरीज से। चलिए कुछ ऐसा दिखाए हैं, ये अंदर का लेयर है एल्वियोली वाला, ये बाहर से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है दैट रिप्रेजेंट्स द ब्लड कैपिलरीज। तो ये एल्वियोली सराउंडेड है ब्लड कैपिलरीज से, है ना। एल्वियोली लंग्स का फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? तो ये सबसे फाइन, सबसे सूक्ष्म रक्त कड़े सिराएं होती हैं जिससे होकर के ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना। एल्वियोली इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है और हमारा ब्लड कैपिलरीज भी इसी का बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जहां कहीं भी होता है वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का काम करता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस करने में ये मदद करने वाला है ना। तो इस एल्वियोली तक जितने भी गैसेस जो एयर जो पहुंचता है उसमें सभी प्रकार के गैस मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी जो भी गैस आसपास में मौजूद होता है वो सभी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन एक्सचेंज होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही। बाकी गैसेस जिस प्रकार से जाते हैं, जितने अमाउंट में जाते हैं, वो सभी जीव का त्यों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी के गैस का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, उनका कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको कैरी करके हमारे बॉडी, हमारे सेल तक लेकर के जाए। तो वो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। बाकी बचा ऑक्सीजन, बाकी बचा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस जब एयर इनहेल करते हैं तो इनहेल्ड एयर में मोस्टली प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन 21% के अराउंड। ठीक है, इस एल्वियोली में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन जो कैपिलरीज बाहर में सराउंडेड है ना, इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन है कम, एल्वियोली में है ज्यादा, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम है। तो प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का और ये ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा ब्लड कैपिलरीज तक खुद ब खुद बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जानते हैं कि किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है उसी के हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो ये इस तरफ हायर कंसंट्रेशन जोन था, इधर लोअर कंसंट्रेशन जोन था। तो एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन था वो इस एल्वियोली से पहुंच गया ब्लड कैपिलरीज तक। ब्लड कैपिलरीज जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पे मिल जाएगा उसको आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिस पे मौजूद है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन जाके हो जाएगा कंबाइन। जब ये ऑक्सीजन कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, देन इट फॉर्म्स अ टेम्पररी कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या नाम है उसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो बनाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये यहां से चलना शुरू किया और ये चल के पहुंचेगा कहां तक? ये पहुंचेगा टिश्यूज तक, किसी न किसी ऑर्गन तक। ऑर्गन बने हुए होते हैं टिश्यूज के, और ये टिश्यूज क्या होता है? तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। इस प्रकार से हम सम ग्रुप ऑफ सेल बना लिए, हो गया टिश्यू अपना। इस टिश्यू में चलिए न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिया इस प्रकार से। अब इस तरफ से जो ब्लड आ रहा है दैट ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन किस रूप में मौजूद है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो मोस्टली ऑक्सीजन किस रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जितना ऑक्सीजन इंटर करता है लंग्स में उसका 98% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है। अब आता है यहाँ पे, ये ब्लड कैपिलरीज हो गया और ये उसका बगल का सेल है। तो इसका अगर बात करें तो इस ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और सेल में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो ये अंदर चला जाएगा क्या? ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। जब ये डिसोसिएशन चल रहा होता है उसी वक्त एक और एक्सचेंज हो रहा होता है। इस सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा था जहां पे बनता है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो धीरे धीरे यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होते जाएगा? बढ़ते चला जा रहा है। अब इस सेल के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन बगल में सटे हुए जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें CO2 का अमाउंट कम है। तो ये CO2 निकल जाएगा बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अब ये CO2 जाके कंबाइन करेगा फिर से आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ। तो व्हेन CO2 कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, ठीक है,
इट फॉर्म्स अ टेम्पररी कंपाउंड कॉल्ड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में अब यहां से चलना शुरू किया और ये पहुंचेगा कहां तक, वापस आ जाएगा ये एल्वियोली तक। ठीक है, समझिए चीज। तो इस तरफ से जो जा रहा है ब्लड, दैट ब्लड इज रिच इन CO2 और ये CO2 किस रूप में मौजूद है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ज्यादा नहीं फ्लो करता, ये फ्लो करता है 25 से 30% मैक्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द CO2 इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस रूप में, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस रूप में, जबकि मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर में डिसॉल्व होकर के। जब वाटर में डिसॉल्व होगा CO2 H2O प्लस CO2, देन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड के रूप में मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। कितना, जो बाकी बच गया 75 से लेकर के 70 से लेकर 75% तक, 70 से 75% तक CO2 वाटर में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्यों मोस्ट ऑफ द CO2 वाटर में ट्रांसपोर्ट हुआ जबकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो था वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ऑक्सीजन इसलिए ट्रांसपोर्ट हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ये इसका एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जाता है, जबकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ये वाटर में जाता है। ठीक है, तो वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में, और थोड़ा सा CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो ये तीनों नाम आप एकदम से याद रखेंगे। पूछा जाता है सवाल कि ऑक्सीजन किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, तो लिखेंगे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड किन किन रूपों में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है कार्बोनिक एसिड के रूप में और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। सवाल पूछा जाता है जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन से तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 से कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन तो ये बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब चलिए यहां पहुंचते हैं। अब इस तरफ जो ब्लड आ रहा था दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम है, 0.03% के अराउंड। ठीक है, तो अभ्यस्त बात है कि जब इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा था तो CO2 मूव होकर कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, एल्वियोली में। जब एल्वियोली में आ जाएगा CO2 तो हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं, सांस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस फिर चलता रहता है। फिर ये ब्लड जो था ये खाली हो चुका है। ठीक है, RBC खाली हो चुका है, इसका जो वाटर है वो भी, उसका भी CO2 बाहर निकल चुका है। फिर जब ब्लड आगे बढ़ेगा तो फिर से ऑक्सीजन इसमें दूसरा बार जब ब्रीथ करेंगे नेक्स्ट ब्रीथ के टाइम में फिर से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्रुप में पहुंचेगा हर एक टिश्यू तक। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीन चीज समझे। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैस इन एल्वियोली, एल्वियोली में किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू। फिर देखिए टिश्यू के पास एक्सचेंज ऑफ गैस किस प्रकार से होता है। फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोली, ये किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक समझे और इस प्रकार से रेस्पिरेशन में हम लोग देखें कि किस प्रकार से हमारे हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जा रहा था। और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा सेल के अंदर तो वहाँ पे होगा एरोबिक रिस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया सही रूप से तब होगा एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे ये, और अगर आपने समझा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।